हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं इस HSB सीरीज में। क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। ये सब दिखने में इजी लग रहा है, बट यकीन मानिए जब मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा तो ये आपके सॉल्व किए हुए आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। भले तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, और वो आंसर वो काटेगा नहीं, वो गलत डेफिनेटली आप निकालेंगे उसको। डोंट कैंसिल इट आउट। और आप चाहें तो अपने आंसर को पहले कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसको बाद में रिमूव नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा कमेंट को। तो मैं एक छोटा सा चैलेंज ही देता हूँ आपको कि आप इसको सॉल्व करके देखिए एंड ट्राई टू गेट एन आंसर। आपने PNC पढ़ रखा होगा तो देखिए करके कि क्या इसका आंसर आप सही निकाल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, वही लोग कर पाएंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें क्या यूज हो रहा है। इसमें यूज होने वाला है मोटा मोटा अगर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का हम इस्तेमाल करने वाले। होती वो सेट थ्योरी है, बस ऐसे फैंसी नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, और उससे थोड़ा डर भी लगता है बच्चों को, और सिलेबस में है ना। आप JEE एडवांस का सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखता है, पुराने सालों में क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर में दिखते हैं। तो इसको ट्राई करिए और नीचे कमेंट करिए आंसर, फिर देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर कितना मैच करता है। मैं शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करना। इस सीरीज में आपको कई सारे सवाल मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है, उसमें धीरे धीरे क्वेश्चंस जो है वो ऐड होते रहेंगे, है ना। तो होनोलुलु में सबसे पहले देखिए O जो है वो 2 बार आ रहा है, और L जो है वो भी 2 बार आ रहा है, और जो U है वो भी 2 बार आ रहा है, और एक बार H आ रहा है, और एक बार N आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 2 8 है, और यहाँ पे भी 8 है। तो क्लियर हो गया कि हमारी बाइफर्केशन तो ऐसी हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं चाहते कि ना तो 2 O इकट्ठे हों, हम नहीं चाहते 2 L इकट्ठे हों, हम नहीं चाहते 2 U इकट्ठे हों। ऐसे केसेस बनाइएगा तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा बनता है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, मेरे नाम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कभी ना कभी मैंने सिखाया ही होगा, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। वो जो हमारे दिमाग में कैओस चल रहा है, इसके कई सारे केसेस बन रहे हैं, अरे यार O टुगेदर होगा, LL नहीं होगा, उस समय UU होगा, तो वो सारी चीज़ों को क्या करता है, हैंडल करने में हमें हेल्प करता है। अब मैं इसको फ्रेम करता हूँ। PIE के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप ढंग से फ्रेम कर लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कब आपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को लगा दिया। अब मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ लेट से, जिसमें मैं बोलता हूँ कि A इवेंट है जब मेरे O एक साथ है, ठीक है। B इवेंट है जब मेरा L और L एक साथ है, और C इवेंट है जब U और U एक साथ है ना। क्या आपको अगर मैं कहूं कि टोटल में से आप ये चाहते हो कि ना तो A हो रहा हो, ना ही B हो रहा हो, और ना ही C हो रहा हो, क्या यही तो आप चाहते हैं? इज दिस द प्रॉब्लम गिवन टू अस? क्या यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें ना तो O और O साथ में है, ना ही L और L साथ में है, और ना ही U और U साथ में। तो टोटल में से मैं वो केस माइनस कर दूं जब इन तीनों में से, मतलब या तो A इवेंट हो रही है, B हो रही है, C हो रही है, अपने आप ही, मतलब A और B भी हो रहे हैं, B और C हो रहे हैं, C और A हो रहे हैं, या फिर ABC तीनों हो रहे हैं, वो सब माइनस कर देना, बेसिकली यूनियन वाला, है ना। अब टोटल का आंसर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते टोटल 8 लोग हैं तो 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो कोई भी निकाल लेगा, बच्चे को आता है। बात है यूनियन वाले को निकालने की, तो मैं यहाँ पे यूनियन को निकालने की कोशिश करता हूँ। यूनियन में देखो 3 हिस्से हैं, A यूनियन B यूनियन C। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो एक सिग्मा NA का होगा जिसमें NA प्लस NB प्लस NC होगा, फिर माइनस सिग्मा NA इंटरसेक्शन B होगा जिसमें माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन है, और एक आपकी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाली टर्म रहेगी, राइट। यही तो होने वाला ना, ये 3 चीजें होने वाली है। मतलब मैंने थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में फॉर्मूला पे लिख लिया जगह बचाने के लिए। अब सिग्मा A क्या होगा, है ना, मतलब NA प्लस NB प्लस NC। तो NA का मतलब ये है, अगर मैं NA की बात करता हूँ, NA का मतलब है कि O और O एक साथ है। O और O जो है ना वो एक साथ है, बाकियों को छोड़ दो, साथ में आए नहीं आए हमें लेना देना नहीं, हमें O और O को एक साथ रखना है।
अब अगर मैं आपको दिखाता हूं कि O और O एक साथ है, फिर L L है, ये अलग अलग भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, U आ रहा है, H आ रहा है और N आ रहा है, तो ये ऐसे करके, अब इसके अरेंजमेंट तो तुम्हें बहुत भली भांति जानते हो, ये कितने हैं, ये 7 यूनिट दिखेंगे, तो 7 यूनिट के हिसाब से 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसके बनने वाले जिसमें O और O साथ में। अब भाई L और L भी साथ में हो सकते हैं जब NB निकालेंगे, और NC के समय U और U साथ में हो सकते हैं, तो 3 केस हो गए ऐसे, है ना। या फिर ऐसे समझ लो कि तीनों में से कोई एक साथ में वाला केस कर रहे हैं, एक ही बात है, जैसे मर्जी समझ लो। तो 3 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये वो केसेस आ गए हैं बेटा जिसमें या तो O साथ में है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, LL साथ में हो भी सकते नहीं भी हो सकते, वो अपने आप फॉर्मूला हैंडल कर लेगा, तुम दिमाग पर लोड मत लो। Na निकाल लिया, Na का मतलब O साथ में रखने, बस बात खत्म। NB का मतलब BB LL को साथ में रखना है, और NC का मतलब UU को साथ में रखना है, इसलिए 3 के 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो स्टैंडर्ड आना ही। अब अगर मैं आपसे बात करता सिग्मा NA इंटरसेक्शन B की, तो उसकी बात अगर हम करते हैं तो दो लोग को साथ में रखना, पर इमेजिन करिए आपने OO को साथ में रख लिया, ठीक है, OO साथ में आ गए और LL भी साथ में आ गए, बाकियों का कोई नहीं, हमें नहीं पता साथ में आ रहे हो नहीं साथ में आ रहे हो, सब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 6 लोग हो गए, तो 6 लोग के हिसाब से 6 फैक्टोरियल, लेकिन UU की रेपिटेशन होगी तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन ऐसे कितने केस बनेंगे, फिर 3 में से 2 सेलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि OOLL साथ में हो सकते हैं, OOUU साथ में हो सकते हैं, LLUU साथ में हो सकते हैं, 3C2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपका क्या आ गया, जब दो लोग कम से कम साथ में हो, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा तो नहीं है, वो तो सिंपल ही है, एक ही टर्म है, दैट इज NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, OO साथ में, LL साथ में और UU भी साथ में, तो OO इनका एक बैग, LL का एक बैग, UU का एक बैग, और एक H और एक N, ये तो सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल हो गया। तो बेटा आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू को उठा के यहां पे डाल देना, -3 इंटू 7 बाय 2 ऐसा, माइनस यहां पे ये वाली टर्म 3C2 इंटू 6 बाय 2 प्लस 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ऐसा जब करते ना तो दिमाग में किसी भी तरह का कोई लोड नहीं आता, आप बहुत इजीली कर पाते। बेसिकली टोटल में से वो केस माइनस कर दीजिए जब यूनियन हो रही है, और यूनियन के समय आपको ध्यान देना है कि जब आप Na कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जब आप Na कैलकुलेट करो तो आपको ये इंश्योर करना है कि OO साथ में हो, बाकी क्या हो रहा है वो आप फॉर्मूला पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे भी आपको खुद का ही दिमाग लगाना तो फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन स्टूडेंट की हेल्प ही क्यों ली। तो वो PI की जो प्रिंसिपल है ना, वो आपको ईजी कर देता चीज़ों को सॉल्व करने में ना। आपको देखिए, अगर आप चीज़ को समझ लें, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने पहले पढ़ा था तो उनका यहाँ पे रिवाइज हुआ होगा, तो उनको बड़ा आसान लगा होगा कि यार हाँ आ गया हमें याद, सारा रिवाइज हो गया। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, तो आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपको ऐसे चुटकियों में ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा, बड़ा ही आसान है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, थ्योरी ढंग से पढ़ी हुई है, प्रॉब्लम टाइप करी हुई है, तभी क्वेश्चन जो है वो आसान लगे। तो आपको सबसे पहले NA, NB और NC निकालना, जिसमें आप इंडिविजुअली एक एक पकड़ रहे, फिर दो वाले माइनस कर दे, उसमें अपने आप केसेस हैंडल हो गए, है ना। जो आपके मन में चल रहा था ना कि अगर O साथ में हुआ तो LL भी साथ में आ सकता है, नहीं भी आ सकता, वो सब अपने आप ही यूनियन के फॉर्मूला ने क्या करा, हेल्प उसको हैंडल कर लिया। आपको पता ही है ना, 3 लोगों की जब आप यूनियन करते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पे रेपिटेशन वगैरह जो हो रही है वो सब अपने आप ही हैंडल हो जाती है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि टोटल में से NA यूनियन B यूनियन C वाले केसेस जो है वो हमने माइनस करे, और हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ये तो 3 है, ऐसे 4 वाला भी आता है, मैं आपको फ्यूचर में कभी कराऊंगा, ठीक है। अभी तो ये 3 वाला ही हम देख रहे हैं जिसमें 3 सेट्स बन रहे हैं, ABCD भी बन जाते हैं। उसके लिए फिर सिग्मा, ये जो A यूनियन B यूनियन C यूनियन D का फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए, वो भी सिखाएंगे कभी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो उसको सेव करके रखिए, उसको रेगुलरली चेक करते रहिए, और यार हर वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में बताएंगे जरूर कि सीरीज़ कैसी लग रही है और कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको जो सवाल हैं वो चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।